कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 83 आपने? 90 भाई। मैथ के कुछ क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क वाला आज थोड़ा वो दे रखा घुमा के, एक तो नॉर्मल दे रखा था। रीजनिंग में क्वेश्चन आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग, 3 पॉइंट बन रहते हैं, 1 2 3 1 2 3, फिर रिलेशन पूछता है उनका किससे किससे रिलेटेड है। करंट अफेयर जो है 2023 का क्वेश्चन था, और वैसे तो 22-21 का, तो इस वाले में 22 का था क्वेश्चन। अच्छा, आपके हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल एग्जाम कैसा था? ओवरऑल अगर जिसने तैयारी की है तो मुझे लगता है कि मॉडरेट, उसका कुछ तुक नहीं पता चल रहा ना, मतलब कोई भी रैंडम कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ देता है, अजीब सी डेट पूछ देगा। पेपर का लेवल देखे तो 2022 के मुकाबले थोड़ा मुश्किल ही था। इजी नहीं होता एसएससी में ना, वो आउट ऑफ कॉन्सेप्ट 2021-22 यही के बुक। 77 अटेम्प्ट किए, क्या लगता है कितने सही किए होंगे? एक्यूरेसी की बात करें ये कैसा हुआ एग्जाम? एग्जाम अच्छा हुआ। एग्जाम बिल्कुल बढ़िया आसान आ रहा है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 83 आपने? 90 भाई। क्या लगता है कितने सही किए होंगे? एक्यूरेसी की बात करें। 85 पूरी 90 एक्यूरेसी। अच्छा, आपके हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल एग्जाम कैसा था? इजी था, मॉडरेट था या हार्ड? मतलब मॉडरेट था, ज़्यादा भी मतलब हल्का नहीं लेंगे। अगर कैलकुलेटिव भी आ रहा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि टाइम टेकन ले रहे हैं, उसे स्किप कर दो ताकि टाइम हमारा वो कंज्यूम होए, थोड़ा निकाल के फिर जो क्वेश्चन जल्दी हो रहे हैं उन्हें पहले अटैम्प्ट करना चाहिए, और मैंने ऐसे स्किप कर दिया था, फिर बाद में करें टाइम बच के। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं टाइम टेकन क्वेश्चन? मैथ के कुछ क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क वाला आज थोड़ा वो दे रखा घुमा के, एक तो नॉर्मल दे रखा था, और ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री जो अलजेब्रा क्वेश्चन, एक तो x 2-4 वैल्यू रख रहती है, अब अंडर रूट में दिया वैल्यू 2 रूट 3 ऐसा कुछ वैल्यू है, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था। और टेंजेंट वाले थे, सर्कल बना हुआ था, उसमें टेंजेंट की दो क्वेश्चन ऐसे थे कि वैल्यू पूछ रहा था उनकी, और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। और अच्छा, मैथ में किस पोर्शन से ज़्यादा थे? एडवांस से एर्थमेटिक्स से? एडवांस के 7 से 8 क्वेश्चन थे, और अर्थमेटिक 16-17 थे। रीजनिंग में कोई क्वेश्चन टाइम टेकन तो नहीं? रीजनिंग में क्वेश्चन आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग, 3 पॉइंट बन रहते हैं, 1 2 3 1 2 3, फिर रिलेशन पूछता है उनका किससे किससे रिलेटेड है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। 2 क्वेश्चन ऐसे थे तो बिल्कुल स्किप करने वाले, मैं 23 कर पाया हूँ। अच्छा, करंट अफेयर्स वगैरह कब तक की पूछी जा रही थी? करंट अफेयर जो है 2023 का क्वेश्चन था, और वैसे तो 22-21 का, तो इस वाले में 22 का था क्वेश्चन। उन्होंने नेशनल पार्क में टाइगर जो कितने लाए गए थे, 6 8 10 ऐसा 12 ऑप्शन था वो, और स्टैटिक जीके, और 1 2 क्वेश्चन एक उससे युद्ध से पूछा था कि वो 1758 कुछ 96 से कुछ, वो एक था आविष्कार किसने करा था। अच्छा। कि डिस्कवर, ये जैसे रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक था ऐसा ना, पिछले ऐसे इस रिलेटेड था, तो मैंने स्किप कर दिया था। अच्छा, कोई क्वेश्चन से याद कर पा रहे हो? और भी करंट अफेयर्स वगैरह से, जीके वगैरह से और भी क्वेश्चन आप रिकॉल कर पा रहे हो कोई? करंट अफेयर से इंग्लिश वगैरह कैसी थी? इंग्लिश तो नॉर्मल थी, मतलब सिनोनिम 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 एंटोनिम और Easy थी। क्वेश्चन तो सारा के होते ही हैं भाई जी। कोई क्वेश्चन से याद आ रहा हो सिनोनिम एंटोनिम वगैरह का? फीबल था शायद, फीबल, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थे, आए 2 क्वेश्चन। जमल के भी 2 थे भाई। अच्छा। अगर देखा जाए आपके हिसाब से तो कट ऑफ कितनी जा सकती है? कट ऑफ तो 150 हो जाएगी, 140-150 के बीच में बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम की बार आसान सेट किया इन्होंने, तो कट ऑफ आई जाएगी भाई। जी के हार्ड बता रहे थे सारे लोग, जी के किस पर? इस वाले में हार्ड कोई भी पोर्शन नहीं है, टाइम देख के चलोगे, मैथ थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, रीजनिंग बहुत ज़्यादा लेगी। अच्छा, मेरे में मैथ टाइम लिया है थोड़ा, मैथ ने 19 ही क्वेश्चन हो पाए हैं, क्योंकि अच्छा, आपको ऐसा लगा कि टाइम कम पड़ गया एग्जाम? हाँ, एक टाइम मुझे कम लगा है मैथ, हमेशा रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन में भी तैयार मैथ के। अभी कुछ क्वेश्चन और कर देते अगर शायद टाइम होता तो फिर तो कर। अच्छा, जो एस्पिरेंट आने वाले हैं वो किस प्रकार से टाइम को बचा सकते हैं? मतलब टाइम मैंने बताया कि जो क्वेश्चन आ रहा है उन्हें करो पहले अगर 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसे स्किप कर दो। रीजनिंग का 15 से 20 पोस्ट होता है, और जीएस और इंग्लिश, और जीएस इंग्लिश तो टाइम लगाओ, मैं देखता हूँ तो ठीक, नहीं तो आगे क्लोज टेस्ट भी जो इंग्लिश का था वो भी नॉर्मल था, स्टडी के बारे में पूछ रखा था। अच्छा। नॉर्मल क्वेश्चन था, मतलब नॉर्मल वो कैब थी, आसान वो कैब। कैसा हुआ एग्जाम? एग्जाम तो बढ़िया हुआ। अच्छा, आपके हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल एग्जाम कैसा था? ओवरऑल अगर जिसने तैयारी की है तो मुझे लगता है कि मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं जिसकी तैयारी है तो। अच्छा, कोई सा पोर्शन ऐसा लगा हो आपको जहाँ से ज़्यादा हार्ड लगा हो आपको? जीएस ज़्यादा हार्ड? 10 से ज़्यादा क्वेश्चन करने लायक नहीं था, 10 GS भी मुश्किल थे। जैसे कल परसों के जो एग्जाम हुए उसमें भी जीएस हार्ड था, तो किस प्रकार से हार्ड कर रहा है जीएस को? उसका कुछ तुक नहीं पता चल रहा ना, मतलब कोई भी रैंडम कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ देता है, अजीब सी डेट पूछ देगा, तो कोई एक पैटर्न पता नहीं चलता, इस वजह से हार्ड है। बाकी 4-5 क्वेश्चन करने लायक है, वही हो पा रहे हैं। अच्छा, करंट अफेयर्स वगैरह कब तक की पूछी जा रही है? हमारे में तो नवंबर 2022 की थी। 21 से 22 तक की। कोई क्वेश्चन से याद आ रहा हो? पेपर का लेवल देखे तो 2022 के मुकाबले थोड़ा मुश्किल ही था। 2022 में भी दिया था मैथ, हाँ जी, हल्का मेंस भी दिया था, प्री तो क्लियर था, और मेंस ये मैथ्स में थोड़ा कैलकुलेटिव इस बार आया, मतलब 2-4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, और जीएस में ये था 8-10 से ऊपर क्वेश्चन करने लायक थे ही नहीं। कोई क्वेश्चन से याद कर पा रहे हो आप करंट अफेयर्स वगैरह, जीके वगैरह? ऐसे एक ट्रेंड में जो चल रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट जो होता है, पार्ट ए कौन से रिलेटेड है, पार्ट बी कौन से रिलेटेड है, वो वाले पूछे जा रहे हैं। तो ये 20 में भी आया था शायद, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाला, तो कौन से कौन से पार्ट? संतोष ट्रॉफी 2022 किसने जीती है? ये क्वेश्चन वो आया था। और भी अच्छा, इंग्लिश वगैरह कैसी थी? इंग्लिश बढ़िया थी। किस पोर्शन से, मतलब किधर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ग्रामर से या फिर उससे? मतलब भी कोली था, वोकैब भी थे, वोकैब थोड़ी सिनोनिम वगैरह ज़्यादा हाँ बिल्कुल थे, कोई याद आ रहा हो? 5 क्वेश्चन अराउंड थे, सिनोनिम ईजी थे, डुएबल थे। अच्छा, मैथ रीजनिंग वगैरह में ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन टाइम टेकन होते हैं, आपको लगा ऐसा? मैथ्स में थे तो रीजनिंग में भी थे, टाइम मैथ टेकन में पड़ी शायद आपकी? हाँ, वो तो पेपर लेवल करने के लिए करना पड़ता है उसे भी। अच्छा, आपके हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल कट ऑफ कितनी जा सकती है? आपका हो गया 130 के आसपास, पिछले जितनी साल गई थी ना उससे थोड़ा सा बढ़ेगा मेरे को लग रहा है, हल्का, या उसी के आसपास ही होगा। अच्छा, आपने मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे कहीं पे? हाँ, टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट के हिसाब से देखा जाए और एग्जाम को
देखा जाए तो दोनों का लेवल कैसा था? सेम ही था मॉक टेस्ट के? एग्जाम का थोड़ा सा टफ कह सकते हैं। एग्जाम का इजी था? एग्जाम का इजी था। कैसा हुआ? बढ़िया गया है। कितने गिफ्ट ऑफ द गैप का आइटम फ्रेज आया था। अच्छा, और जेनरस का उसका वो पूछा था, क्या नाम है, दो एंथ्रोपोलॉजी से था और एक ट्रैटर करके वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने करे थे 70। आपने कितनी की? 75 गया। क्या लगता है कितने सही किया होंगे? 70 में से कम कुछ नहीं तो 67 66 के करीब तो सही होंगे। अच्छा, आपके हिसाब से देखा जाए तो मतलब कैसा था एग्जाम? मतलब इजी था, इंग्लिश बहुत इजी थी और मतलब इस मैथ भी ठीक था। और तुम्हारा ये कौन सा ये जीएस के क्वेश्चन टफ थे। अच्छा, मैथ वगैरह और में रीजनिंग बहुत इजी थी। मैथ वगैरह में जो क्वेश्चन टाइम टेकन थे मैथ रीजनिंग में, जैसे वो टाइम एंड वर्क से आ रहा है ना, जो रिव्यू देख रहे हैं वो तो टाइम एंड वर्क से अगेन 2 या 3 क्वेश्चन इस वाले में थे, जो पैटर्न था ना पिछले वाला फॉलो कर रही है कहीं ना कहीं हद तक। तो टाइम एंड वर्क के एक ईजी था, एक थोड़ा सा टाइम टेकन था। और मैथ में एक ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन था सर्कल वाला, कि 2 ईजी था। वो 2 सर्कल जब बाइसेक्ट करते हैं और उसका एक कॉमन कॉर्ड होता है तो वो उसकी दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, इस टाइप से क्वेश्चन। अलजेब्रा के फॉर्मूले वाइज पे ही क्वेश्चन था। अच्छा, मैथ में किस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे? किस पोर्शन से, एडवांस से या अर्थमेटिक्स से? मुझे ऐसे 50-50 कह सकते हो। टाइम एंड वर्क से काफ़ी आ रहे थे, बता रहे थे 2-3। टाइम एंड वर्क के 3 क्वेश्चन मेरे को ध्यान आ रहा है वहाँ तक। टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन। कैसा हुआ एग्जाम? एग्जाम मॉडरेट आ रहा है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 81। आपने 82। क्या लगता है कितने सही किया होंगे? क्या लगता है मैथ्स में 1-2 वेरिएंस के क्वेश्चन थे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जीएस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही आ रहा है 2021 के हमेशा की तरह ही। अच्छा, एग्जाम में कौन सा पोर्शन ज़्यादा हार्ड लगा आपको? कौन सा सब्जेक्ट हार्ड ज़्यादा? मॉडरेट ही था, बस 1-2 क्वेश्चन, बस 1-2 मैथ्स के थे। रीजनिंग के कुछ 2-3 क्वेश्चन थोड़े हार्ड लगे, बाकी और तो कुछ नहीं। अच्छा, टाइम टेकन क्वेश्चन थे? थोड़ा जो क्वेश्चन छूटे वो किस वजह से छूटे? टाइम की वजह से या फिर याद नहीं? टाइम की वजह से छूटे टाइम की वजह क्वेश्चन। से। एक डाइस का क्वेश्चन था, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, वो नहीं हुआ। जी के जी थी कल, जैसे कल परसों की जो। ईजी नहीं होता एसएससी में ना, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट 2021-22 यही के पूछे। अच्छा, करंट अफेयर्स वगैरह कब तक की पूछी जा रही है? 21 के ही बता तो रहा हूँ, 21 के 22 के। कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो करंट? 21 के ही करंट नहीं यार, 21 के ही थे। अच्छा, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके में देखा जाए तो कौन सा पोर्शन ज़्यादा पूछा जा रहा है? अगर आपके माइंड में क्लिक कर रहा है तो आ रहा, नहीं तो नहीं आएगा। स्टैटिक वैसा ही आ रहा है, ऐसा कुछ कॉन्टेक्स्ट बुक से नहीं आ रहा है। एसएससी का है, बस वही स्टैटिक है। जिसको आता है सबको आता है, नहीं आता तो किसी को नहीं आता वो। अच्छा, इंग्लिश वगैरह कैसी थी? इंग्लिश भी ठीक थी। कौन सा पोर्शन से ज़्यादा आ रहे थे? सिनोनिम वगैरह ज़्यादा आ रहे थे या फिर सिनोनियम एंटोनियम मतलब वो क्या पोर्शन लगभग 10 से 11 क्वेश्चन थे। कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो सिनोनिम वगैरह? एक टीडीएस था और एक स्पेलिंग टेस्ट 2 थे। मेरे मारा था लेवरेज कुछ करके ऐसा कुछ था, उसका एंटोनियम पूछा हुआ था। अच्छा, जीके वगैरह में कहीं से कोई क्वेश्चन याद आ रहा है, अभी रिकॉल कर पाओगे? जीके से एक बायो से था जिसमें 4 ऑप्शन वाले थे, मैच द फॉलोइंग था। वो एनिमल किंगडम वाला और तो कुछ खास याद। अच्छा, आपके हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ कितनी जा सकती है? 140। कैसा हुआ एग्जाम? अच्छा था सर। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 77 अगर ओवर देखा जाए तो एग्जाम का लेवल कैसा था? मॉडरेट था 77 अटेम्प्ट किए। क्या लगता है कितने सही किए होंगे? एक्यूरेसी की बात करें तो। ये तो। अच्छा, कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो जीके वगैरह में आपको? जी के 2021 की जो मतलब जनसंख्या वगैरह है, ये पूछ रहा था कभी, मतलब जनसंख्या किसकी ज़्यादा उसकी है स्टेट में। करंट अफेयर से और कोई करंट अफेयर से नवंबर के बाद किसी पूछ रखी थी कब तक की पहले। करंट अफेयर्स पूछी जा रही थी वैसे? नवंबर से लेके जून तक। हाँ, नवंबर कब से मतलब? 2022 22 से? हाँ जी सर। अच्छा, इंग्लिश वगैरह कैसी थी? इंग्लिश भी सही थी इसमें। अच्छा, इंग्लिश में कोई एंटोनिम सिनोनिम वगैरह आपको याद आ रहा हो? एक तो गोल्डी का पूछ रखा था और एक चैटी का पूछ रखा था एंटोनियम। अच्छा, कोई पूरे एग्जाम में कोई ऐसा पोर्शन लगा जो सबसे हार्ड कौन सा लगा था आपको? सबसे हार्ड तो मैथ, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश? रीजनिंग तो नहीं, तब से हाँ। कोई क्वेश्चन टाइम टेकन था रीजनिंग में? जैसे टाइम टेकन वगैरह होते हैं रीजनिंग मैथ में, आपको लगा? सीरीज में था एक क्वेश्चन। अच्छा, जो क्वेश्चन छूटे थे किस वजह से छूटे? टाइम की वजह से या फिर याद नहीं थे? टाइम की वजह से, टाइम कंप्लीट किया। याद भी नहीं थे, दोनों काम। ओके मैम।